रोड टू हेवन को पार करने के बाद हम पहुंचे अपनी अगली और बेहद ऐतिहासिक मंजिल धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और शानदार उदाहरण है, जिसे दुनिया के सबसे अच्छे संरक्षित हड़प्पा कालीन शहरों में गिना जाता है। यह शहर लगभग 4500 साल पुराना है और कच्छ के रण के बीच बसे होने के बावजूद अपने समय से बहुत आगे की सोच को दर्शाता है। धोलावीरा की सबसे बड़ी खासियत इसकी उन्नत नगर योजना है। पूरा शहर 3 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ था: किला क्षेत्र, सिटाडेल, मध्य नगर और निचला नगर। इन सभी हिस्सों को मजबूत पत्थर की दीवारों से घेरा गया था, जो उस समय की सुरक्षा और व्यवस्था को दिखाता है। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली वाकई चौंकाने वाली है। धोलावीरा में गहरे कुएं, बड़े जलाशय, स्टेप्ड टैंक और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाए गए चैनल मिले हैं। सूखे क्षेत्र में रहते हुए भी वर्षा जल को सहेजने की यह व्यवस्था बताती है कि यहाँ के लोग कितने दूरदर्शी थे। इसके साथ ही यहाँ का स्टोरेज सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धोलावीरा में अनाज और अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए विशेष गोदामनुमा संरचनाएं बनाई गई थीं। ये स्टोरेज एरिया इस तरह डिजाइन किए गए थे कि सामान लंबे समय तक सुरक्षित रहे, जो उस समय की आर्थिक योजना और आपूर्ति व्यवस्था को दर्शाता है। यहाँ पक्की सड़कें, सभा स्थल, घरों के अवशेष और प्रशासनिक संरचनाएं भी देखी जा सकती हैं। इसी स्थान से हड़प्पा लिपि में लिखा गया दुनिया का एक प्रसिद्ध साइन बोर्ड भी मिला है, जो यह साबित करता है कि यह शहर सुव्यवस्थित और पढ़ा लिखा समाज था। धोलावीरा में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है और टिकट की कोई आवश्यकता नहीं होती। हालांकि जो लोग इस प्राचीन शहर को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है। इस पूरे स्थल को देखकर बस यही महसूस होता है कि उस समय के लोग कितनी सादगी और संतुलन के साथ जीवन जीते होंगे। न दिखावा, न भागदौड़, प्रकृति के साथ तालमेल में एक शांत और शुद्ध जीवन, जो आज की तेज रफ्तार दुनिया से बिल्कुल अलग था। साइट देखने के बाद हम पास बने म्यूजियम भी गए। म्यूजियम में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मुहरें, औजार, आभूषण और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुएं प्रदर्शित हैं। इन सबको देखकर यह और साफ हो जाता है कि धोलावीरा की हड़प्पा सभ्यता कितनी विकसित और समझदार थी। धोलावीरा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि सादगी, योजना और प्रकृति के साथ संतुलन ही असली प्रगति है।